प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 34 से लेकर 11 पद संज्ञा 1 तक। ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उनके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वो उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में अनेक बातों को हमारे सामने रखा गया है। सर्वप्रथम प्रभु के नाम पर जो फूट पड़ने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है, और उसके बीच में फिर आत्मत्याग की आवश्यकता के बारे में बताया गया है, और अंतिम वचनों में हमने सुना कि जो कोई प्रभु के नाम पर किसी के लिए कुछ करेंगे उनका पुरस्कार क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। तीनों चीज एक दूसरे से तो बहुत मिले हैं ऐसा नहीं कह सकते। प्रथम वचनों को सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है कि क्या प्रभु फूट डालने आए हैं। हमारे मन में इस सवाल आ सकते हैं, क्योंकि परिवार में फूट होने की बात प्रभु ने कही है। जब हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में जब विश्वास कोई जब ग्रहण करता है, कभी कभी यह बात सच होते दिखता है। विशेष रूप से अगर परिवार से कोई एक व्यक्ति विश्वास में जब आते हैं, ऐसे देखने को मिला है कि उस व्यक्ति का ही लोग परित्याग करते हैं। एक डिविजन का, एक फूट का कारण बन जाता है। हालांकि नहीं होना चाहिए पर फिर भी हो जाता है। शायद प्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की थी। उसके बाद वचनों में हमने सुना कि आत्मत्याग की कितनी जरूरत होती है। अपने क्रूस रोज उठाकर प्रभु के पीछे हो लिए जाने के लिए प्रभु हमसे आह्वान करते हैं। प्रभु का यही बुलावा है, अपना क्रूस स्वयं उठाए, स्वयं ढोए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को अनुकरण करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यही है कि जब हम हमारे जीवन में आए दुख परेशानियों को खुशी के साथ जब स्वागत करते हैं, तो हम प्रभु के इस क्रूस को बड़े धीरज के साथ उठाते हैं। हालांकि कितने भी दर्दनाक ये क्रूस क्यों ना हो, प्रभु ने उठाया था और उसी से हमारी मुक्ति थी। और जब हम हमारे जीवन में आए छोटी मोटी मुसीबतों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बुनबुनाते हैं, तो हम उनके क्रूस उठाने के लिए तैयार कदापि नहीं होते हैं। प्रभु हमें आह्वान करता है और हद से ज्यादा हम सबको चैलेंज करता है
कि हम हमारे जीवन में आए इस प्रकार के परेशानियों को धीरज के साथ उठाएं। आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में पुरस्कार के वादा प्रभु करते हैं। जो कोई प्रभु के दास को, इसलिए वह दास है प्रभु के, इस कारण जब कुछ कार्य करते हैं तो उसका पुरस्कार अवश्य उन्हें प्राप्त होगा, प्रभु कहते हैं। अक्सर आप में से काफी लोग विशेष रूप से पवित्र मिस्सा के इंटेंशंस लेते समय मुझे आप सबों से आपका योगदान या मदद की मांग करते हुए सुना होगा। कोई लोगों ने मुझे टोका भी है इस बात पर मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैं इसलिए निश्चिंत हूं कि मैं मेरा स्वयं का कोई कार्य नहीं कर रहा, मैं मेरे प्रभु का कार्य कर रहा। तो प्रभु के कार्य करने में मुझे लोगों की जरूरत है, उनकी सहायता की जरूरत है। प्रभु ने भी यही बात आज के सुसमाचार में कही है। अगर मैं मेरे खुद के कार्य करता तो मैं किसी की सहायता नहीं मांगता। जब मैं प्रभु का कार्य करता हूं, मैं निसंकोच उसमें आप सबों का योगदान मांगता हूं, क्योंकि मैं प्रभु का कार्य करता हूं। प्रभु का कार्य मेरा नहीं है, प्रभु का कार्य एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है, हम सब का है। जब प्रभु के कार्य में सहायता की, योगदान की बात आती है तो मैं हिचकिचाहट बिना सबों से उसके लिए मदद मांगता हूं। प्रभु ने कहा है, जो इन छोटों में से किसी को भी एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाए, ध्यान दीजिए, इसलिए पिलाए कि वह हमारा शिष्य है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। मैं अपने आप को प्रभु का शिष्य ही मानता हूं, और जब मैं आप सबों को इस मिनिस्ट्री को, इस सेविकाई को सपोर्ट करने के लिए कहता हूं, यही उम्मीद करता हूं आप मेरी मदद ना करिएगा। मुझे आप किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हम सब की जरूरत है, आप सबों के योगदान की भी जरूरत है। इसलिए जब कोई मुझे टोके तो मैं रुकता नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं कि मैं मेरा काम नहीं करता। मैं अगर जब प्रभु का कार्य करता हूं तो इसमें मैं सबों से उनके योगदान की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरे शिष्य को मेरे नाम से जो करेगा उनकी भरपाई वह स्वयं करेंगे। वही आप सबों का पुरस्कार है। आमीन।